नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय श्रावण मास से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, श्रावण का जो यह पवित्र महीना है, इसमें प्रत्येक भक्त भगवान शिव का पूजन करके और उनको प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहता है। उसमें से आप भी एक हो सकते हैं जो कि मनोवांछित अलग अलग प्रकार की इच्छाएं मन में जागृत होती रहती है और उन इच्छाओं की पूर्ति भगवान भोलेनाथ से बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। यानी कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, इसलिए वो जितने भी 33 कोटि देवी देवता इस ब्रह्मांड में हैं, सभी देवी देवताओं में जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शिव ही है, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। तो भगवान शिव का पूजन अलग अलग प्रकार से श्रावण के महीने में करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं उनके भक्त। अब आखिर भगवान शिव के पूजन की सरल विधि एवं रुद्राभिषेक कैसे किया जाए, यानी कि अभिषेक कैसे करें जिससे भगवान शिव की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाए और जल्द ही आपके सारे बिगड़ते हुए काम बन जाए। अब भगवान शिव के पूजन का जहां तक सवाल है कि पूजन घर पे हो या फिर शिवालय में, यानी कि मंदिर हो या फिर आपका घर, जहां आप शिवलिंग पर भगवान शिव का विधिवत पूजन या फिर अभिषेक करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, इस बारे में आज विशेष रूप से बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा सूक्ष्म और बेहतर विधि क्या है जिससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर भी बनी रहे। तो सबसे पहले देखिए, शिवलिंग कई तरीके के होते हैं, कई सारे धातुओं के होते हैं। जैसे उसमें पारद शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, पार्थिवेश्वर शिवलिंग है या फिर स्फटिक शिवलिंग है। ऐसे कई सारे शिवलिंग है। अब इसमें अलग अलग शिवलिंग पर अभिषेक करने का अलग अलग लाभ होता है। आगे मैं दूसरे कार्यक्रम में बताऊंगा कि किस शिवलिंग पर अभिषेक करने से किस प्रकार का लाभ आपको मिलता है। प्रत्येक काम को बनाना भगवान शिव का काम है, यानी उनकी कृपा से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपका नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप शिवालय में जाइए, यानी मंदिर में या फिर घर पे, तो सारी सामग्रियों को एकत्रित कर लेना है। सामग्री में बहुत सारी सामग्रियां अगर आपके पास नहीं है तो क्या क्या करना है। उसमें भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है, जल और बिल्व पत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। लेकिन सूक्ष्म में आपको पूजन की विधि समझा देता हूं। सबसे पहले आपको जल, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, भस्म, ये सारी चीजें भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, ले लेना है। पुष्प, फल, मिष्ठान इत्यादि लेना है। गंध, धूप, दीप, हल्दी इत्यादि लेकर के और आपको एक स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। वह दिन कोई भी हो सकता है, श्रावण महीने में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। और करने के पश्चात, ये सब एकत्रित करने के पश्चात, आपको सुंदर और स्वच्छ मन से, यानी कि शुद्ध अंतःकरण के साथ यदि आप भगवान शिव का पूजन करते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। आसन लगाकर बैठ जाना है, जल इत्यादि लेकर। और अब प्रश्न ये रहा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधाएं रहती है कि आखिर भगवान शिव का सही तरीके से पूजन कैसे करें, या फिर किस मंत्र से भगवान शिव का पूजन करें या फिर अभिषेक करें जिससे अत्यंत और जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप मात्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ही कर सकते हैं, यानी शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप पूरी की पूरी सामग्री समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अब सामग्री पृथक पृथक चढ़ाना है। अब लोगों को ये पता नहीं है कि धूप कब दिखाना है, दीप कब दिखाना है, स्नान कब कराना है। ये पृथक पृथक चीजें हैं जो बारी बारी से सही विधि से आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये सारी सामग्रियों को लेकर बैठ जाना है और बैठ करके स्वच्छ आसन पर विराजमान हो और विराजमान होकर सबसे पहले पवित्र करें अपने आप पर। जल छीटें, 3 बार जल ग्रहण करें, आचमन करें। उसके पश्चात संकल्प करें। संकल्प का अर्थ है कि मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के संकल्प है। संकल्प को सही तरीके से कि हे प्रभु, मैं जो भी मुझे आता है, यानी जो भी विधि मुझे आती है, मैं एक अज्ञानी व्यक्ति हूँ, आपका भक्त, जो भी मुझे विधि आती है उसके आधार पे मैं यह पूजन कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ,
इसको आप सहर्ष स्वीकार करें और जो भी आपके मन में इच्छा है उन इच्छाओं को भगवान शिव के समक्ष रख दीजिए, निश्चित तौर पर कामना सिद्ध हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा संकल्प करने के पश्चात हाथ में पुष्प लेना है, अक्षत इत्यादि लेकर के भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान करने के लिए अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि किस मंत्र से ध्यान करें, तो आप छोटा सा मंत्र ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िताम कर्मबंधनई, अगर ये मंत्र आता है तो अति उत्तम है, नहीं आता है तो कोई और पढ़ लीजिए, और उससे भी नहीं आता है तो आप हे भगवान भोलेनाथ मैं आपका आवाहन करता हूँ या करती हूँ, आप यहाँ पर आकर विराजित हो जाइए। शिवलिंग के समक्ष ये पुष्प समर्पित कर दीजिए और समर्पित करने के पश्चात भगवान को सर्वप्रथम आसन देने की भावना करके अक्षत छोड़िए। उसके बाद जल से 3 चम्मच जल छोड़कर भगवान शिव को स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात आप वहाँ पे दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, घी से स्नान कराएं, मधु और शक्कर से स्नान कराएं, या फिर पृथक पृथक अगर अलग अलग नहीं करा सकते तो पंचामृत बनाकर भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान शिव के लिंग को सुंदर साफ करें और साफ करने के पश्चात भगवान को वस्त्र यानी कलावा मौली जो आता है उसका रक्षा सूत्र का वस्त्र भगवान को पहनाएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं। भगवान को ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। उसके पश्चात भगवान शिव को सुंदर गंध यानी कि हल्दी का तिलक लगाएं। उसके पश्चात भगवान को भस्म समर्पित करें और अक्षत पुष्प इत्यादि समर्पित करें। भगवान शिव को बिल्वपत्र 3 पत्ते वाला उल्टा करके भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए बिल्वपत्र के बाद आप धूप दीप और उसके पश्चात हाथ धो करके भगवान को नैवेद्य समर्पित करें। भगवान को उसके पश्चात 3 बार जल घुमाएं और वह जल छोड़ने के पश्चात बगल में जल छोड़ना है, और जल छोड़ने के बाद आप भगवान शिव को फल और उसके पश्चात आपको भगवान शिव को मुख शुद्धि के लिए पान सुपारी लौंग इलायची इत्यादि चढ़ाना है और उसके बाद दक्षिणा समर्पित करना है। ये तो भगवान शिव के पूजन की सूक्ष्म विधि हो गई। मैंने बताया जहाँ पे कि आपको स्नान कराना है। स्नान कराने के पश्चात अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो फिर उसके पश्चात आपको अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जल धारा या दुग्ध धारा या फिर गन्ने के रस की धारा बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर होगी। और दक्षिणा द्रव्य चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु करे चरण कृतम्बा कायजम कर्मजम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, आप अपनी विशेष कृपा हम पर बनाए रखें जिससे हमारे जीवन में धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि हो, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। मित्रों ऐसे आप भगवान शिव को प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा या फिर प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से लिख भेजिए, हम उसका उत्तर देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।